नमस्कार दोस्तों आज तक तो हमने सांसदों के संसद से सस्पेंड होने की बात सुनी है, लेकिन क्या किसी की सांसदी भी जा सकती है? किसी संसद सदस्य की सदस्यता भी जा सकती है? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, किसी सांसद की सदस्यता जा सकती है। अब तक 4 लोगों की सदस्यता जा भी चुकी है आज़ाद भारत में, जिनमें एक राहुल गांधी की दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी शामिल हैं। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इन दिनों अपने लंदन प्रवास के दौरान दिए गए बयानों के कारण भाजपा और केंद्र सरकार के निशाने पर हैं। लंदन में उन्होंने भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाया था। उसके बाद से ही पूरी की पूरी भाजपा राहुल पर टूट पड़ी है और उनसे माफ़ी मांगने की मांग कर रही है। भाजपा सांसद राहुल की सांसदी भी खत्म करने की बात करने लगे हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या उनकी भी संसद सदस्यता रद्द हो सकती है, खत्म हो सकती है। चलिए आज की वीडियो में हम इसी सवाल पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किसी सांसद की संसद की सदस्यता कैसे जा सकती है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही जानकारी परक होने वाली है। इसमें आपको नई नई जानकारियाँ मिलने वाली हैं। आपसे गुजारिश है कि यदि चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो अभी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं जानकारी परक यह वीडियो। दोस्तों, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यूरोप और अमेरिका में अपने बयानों से लगातार संसद और देश की गरिमा को धूमिल किया है, इसलिए उन्हें संसद से निष्कासित करने का समय आ गया है। उनकी लोकसभा सदस्यता को खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने यह बयान मीडिया को नहीं दिया, बल्कि निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर शिकायत की है कि ऐसे भाषण किसी भी भारतीय और खासकर सांसद के आचरण पर गंभीर सवाल पैदा करता है। ऐसे में विशेष कमेटी बनाकर उनके आचरण की जांच की जाए और लोकसभा सदस्यता रद्द की जाए। तो दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या किसी सांसद की सदस्यता रद्द की जा सकती है, खत्म की जा सकती है? तो दोस्तों इसका जवाब हाँ में है। सांसदों की सदस्यता भी खत्म की जा सकती है। संविधान में सदस्यता खत्म करने का कोई नियम नहीं है, लेकिन सदन प्रस्ताव पारित कर किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकता है। आज़ाद भारत के इतिहास में इसके 4 उदाहरण भी मिलते हैं। अब तक 4 लोगों की सांसदी जा भी चुकी है। आइए जानते हैं इन 4 लोगों के बारे में और 4 मामले के बारे में। पहला मामला 1951 का है। इसमें एस.जी. मुदगल की संसद की सदस्यता खत्म की गई थी। आज़ादी के बाद संसद के सदस्य कांग्रेस नेता एस.जी. मुदगल पर 1951 में संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने का आरोप लगा था। उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मामले की जांच के लिए संसद में एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव पारित कराया। कमेटी ने मुदगल को दोषी पाया और उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। हालांकि संसद में प्रस्ताव आने के पहले ही मुदगल ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भी प्रस्ताव आया था। दूसरा मामला 1976 में आया, जब संसद को बदनाम करने के आरोप में सुब्रमण्यम स्वामी की संसद सदस्यता खत्म की गई। साल 1976 में आपातकाल के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी जनसंघ के नेता थे और राज्यसभा सांसद। उस वक्त स्वामी पर देश विरोधी प्रोपगंडा में शामिल होने और संसद और देश के महत्वपूर्ण संस्थानों को बदनाम करने का आरोप लगा। इसके बाद संसद में 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। जांच के बाद कमेटी ने स्वामी को दोषी बताते हुए राज्यसभा से निष्कासित कर दिया था। तीसरा मामला राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी का है। 1977 में इंदिरा गांधी की सदस्यता खत्म कर उन्हें जेल भी भेजा गया था। 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का आरोप लगाया गया था। उन पर काम में बाधा डालने, कुछ अधिकारियों को धमकाने, शोषण करने और झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप था। इसके बाद संसद में साधारण प्रस्ताव के जरिए उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। साथ ही उन्हें जेल भेजने का भी आदेश दिया गया। हालांकि 1 महीने बाद लोकसभा ने उनका निष्कासन वापस ले लिया। उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। चौथा मामला 2005 में आया, जब सवाल पूछने के लिए पैसे लेने के आरोप में 11 सांसदों की सदस्यता खत्म की गई। इनमें लोकसभा के 10 और राज्यसभा के 1 सांसद थे। इस प्रकरण की जांच की गई थी एक कमेटी के द्वारा और इन्हें दोषी पाया गया। इसके बाद इनकी सदस्यता खत्म कर दी गई।